राजस्थान के रेगिस्तानी कस्बे के किनारे पर स्थित भरगव हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। हवा के हर झोंके के साथ उसके टूटी खिड़कियों से एक सिसकती आवाज निकलती थी, जैसे हवेली खुद दुख में डूबी हो। लेकिन इस हवेली की सबसे डरावनी बात थी रोज रात 3 बजे तीसरी मंजिल पर जलने वाला लालटेन। हवेली में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी हर रात ठीक 3 बजे खिड़की पर एक धुंधलाती रोशनी दिखाई देती। दूर से देखने वाले इसे किसी आत्मा का संकेत मानते थे। 3 दोस्त अंकित, रोहन और समीर ने एक रात हवेली का रहस्य पता करने का फैसला किया। गांव वालों ने लाख समझाया, पर वे मजाक उड़ाते हुए टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में घुस गए। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, भीतर एक अजीब ठंडक फैल गई। हवा में एक बासी परफ्यूम जैसी गंध थी, जैसे कोई अभी कमरे से निकला हो। तीनों धीरे धीरे चरमराते सीढ़ियों पर चढ़ते हुए तीसरी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। घड़ी ने 2:59 बजाए। उसी क्षण तीसरी मंजिल की अंधेरी गलियारे के अंत में लालटेन की लौ चमक उठी। तीनों दंग रह गए। उन्होंने देखा कि एक लंबा सफेद घूंघट ओढ़ी स्त्री लालटेन पकड़े खिड़की के पास खड़ी थी। उसका हाथ पतला, सूखा और लगभग हड्डियों से भरा था। उसकी पीठ उनकी ओर थी। अचानक वह धीरे धीरे मुड़ी। उसका घूंघट नीचे लटक रहा था और उसके भीतर कुछ भी नहीं था। चेहरा नहीं, आंखें नहीं, सिर्फ एक काला भयानक खालीपन। रोहन ने चीखते हुए कैमरा गिरा दिया। उनके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। महिला के खाली चेहरे के भीतर से एक धीमी गूंजती आवाज निकली, इतनी देर से क्यों आए? लालटेन की रोशनी तेज होने लगी। रोशन में उन्होंने देखा कि उसकी परछाई उनके पैरों के पास तक फैल रही थी और हिल रही थी, जैसे कोई और भी उनमें छिपा हो। समीर डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी महिला ने लालटेन ऊंचा उठाया। उसकी लौ अचानक खून सी लाल हो गई। हवेली की दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां बनने लगीं और फिर परछाइयां उनसे अलग होकर उनकी ओर बढ़ने लगीं। अंकित और रोहन चिल्लाते हुए सीढ़ियों की तरफ भागे, पर समीर वहीं जम गया। उसकी आंखें महिला के काले खाली चेहरे में घूरती रह गईं। पल भर में उसकी चीख हवेली में गूंज उठी। अंकित और रोहन जैसे तैसे बाहर निकले। सुबह लोग उन्हें हवेली के बाहर बेहोश पाए, लेकिन समीर कहीं नहीं मिला। जब गांव वाले हवेली में खोजने गए तो उन्हें तीसरी मंजिल की खिड़की के पास वही लालटेन जली हुई मिली, ठीक 3 बजे की तरह। और उसके नीचे समीर की परछाई, जो बिना शरीर के फर्श पर चिपकी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहीं कैद किए हुए हो। उस दिन के बाद से हवेली का लालटेन आज भी रोज 3 बजे जलता है। फर्क बस इतना है कि अब उसमें पहले से एक परछाई ज्यादा दिखाई देती है।